Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Morning, Okay. sir. Okay. Okay. Okay, so in the previous lecture, we had discussed about the relation of full load starting and maximum torque. And अच्छा चलो पहले देख लेते हैं कि दो इक्वेशन आया था, जैसे कि एक था हमारा पहला इक्वेशन क्या आया था, Tm Tf के बीच का जो रिलेशन था Tm एंड Tf, मतलब मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क, ठीक है। सो क्या था, याद है किसी को? हेलो, Yes, sir. इज माय वॉइस क्लियर? Yes, sir. हाँ, सो ये जो मैक्सिमम टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क का जो रिलेशन हमने देखा था, तो यहाँ से एक इक्वेशन आया था, एक फॉर्मूला आया था, ठीक है। याद है किसी को? Sir, a square plus s square by 2 ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए एस, एंड दूसरा क्या था, मैक्सिमम टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। सो इसका जो Sir, आया a था square plus 1 ए स्क्वायर by प्लस 1 2a. बाई 2a, ठीक है। सो ये हमारा दो इक्वेशन है, ठीक है। सो अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टॉर्क है, जैसे कि पिछले क्लास में बताया था, हमें टॉर्क और स्लिप का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। हाँ, वो पहले हम देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहले देख लेते हैं, ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। सो अच्छी तरह से समझना, टॉर्क एंड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें टॉर्क और स्लिप के बीच एक ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ग्राफ को पर ड्रॉ करते हैं। एंड यहाँ से एक डॉटेड लाइन देखो, ये लाइन क्या है, लाइन डॉटेड है, ठीक है। हमारे डॉटेड लाइन। सो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में स्लिप को लेंगे, स्लिप
एंड वाई एक्सिस यहाँ पे हम क्या लेंगे, टॉर्क। ठीक है, ये हमारा टॉर्क है और ये क्या है, स्लिप। सो पहले हम, अच्छा, हमारा जो टॉर्क वाला जो इक्वेशन था, मेन इक्वेशन, वो एक्चुअली क्या था, T इज इक्वल टू थ्री बाई टू पाई NS इंटू S इंटू स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 स्क्वायर। ये था हमारा टॉर्क का इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है K, E2 स्क्वायर भी कांस्टेंट है। सो इसको हम और एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम T इज इक्वल टू, और एक इक्वेशन ले लो जिसको K2 लेते हैं हम, K2 S R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर। सो ऐसे हम लिख सकते हैं। सौरभ, यस सर। ओके, अब देखो, द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड वेरी केयरफुली। सो यहाँ पर स्लीप का 3 वैल्यू पे हम देखेंगे टॉर्क का क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, 3 वैल्यू मतलब एक 0 वैल्यू। ठीक है, मान लो कि ये हमारा ये जो पॉइंट है वो, ठीक है, ये स्लिप का 0 वैल्यू है, और इधर इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पर स्लिप का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 मतलब स्लिप का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर और एक हम डॉटेड लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन है। सो यहाँ पर देखो, ये टॉर्क का, ये स्लिप का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू हमें कब मिलता है, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग टॉर्क। हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में स्लिप का वैल्यू 1 रहता है। ठीक है, मतलब के स्टैंड स्टिल वाला जो वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर स्लिप का वैल्यू 0 है। तो हम देखेंगे स्लिप का जो, जब स्लिप 0 होगा तब टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि नॉर्मल स्पीड में स्लिप का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, उस सिचुएशन में टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, स्लिप का किस वैल्यू में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट फुल लोड नॉर्मल स्पीड में स्लिप का जो वैल्यू होता है, उससे भी अगर हम स्लिप को इंक्रीज कर देंगे, उससे भी ज्यादा हम बढ़ाएंगे, तब देखेंगे टॉर्क का चेंजेस क्या आ रहा है। ठीक है, सो पहला पॉइंट देखो, जब स्लीप हमारा 0 है, एट स्लीप 0, देन टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 है, टॉर्क का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लीप 0 कर दो तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब so that torque slip curve starts from the origin। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, देखो क्या बना लो है, ओ ठीक, ओके। सो अब दूसरा पॉइंट देखो, जब हमारा
नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, एट नॉर्मल स्पीड, मतलब कि मोटर नॉर्मली जब नॉर्मल स्पीड पे जब घूम रहा है, ठीक है, तब स्लिप का वैल्यू क्या होता है? तब स्लिप का वैल्यू क्या होता है? स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम रहता है, 1 रहता है, ठीक है। जब मोटर नॉर्मल स्पीड में आ जाता है तो स्लिप का वैल्यू बहुत कम होता है। सो इन दैट सिचुएशन स्लिप विल बी स्मॉल, ठीक है, स्लिप इज स्मॉल। सो अब देखो, स्लिप नॉर्मल स्पीड में मोटर जब घूम रहा है, स्लिप का वैल्यू बहुत कम है। हम तो जानते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, जैसे कि 3%, 4%, मतलब 0.03, 0.04 ऐसा स्लिप का वैल्यू रहता है। सो इन दैट केस यहां पर देखो, यहां पर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म का जो वैल्यू होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। एज कंपेयर टू हमारा रोटर रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। सो इसका वैल्यू इतना कम होता है, इसको हम यहाँ इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो स्लिप इज स्मॉल सो दैट Sx2 is negligible as compared to R2, ठीक है। सो इसको अगर हम यहां से हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अब इक्वेशन कैसा बनेगा? T प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बताओ? के को हटा दो तो फिर प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, ठीक है। सो T प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? S R2 by R2 square. S R2 by R2 square, that means S by R2, ठीक है। अब हमारा जो ये R2 है, रोटर रेजिस्टेंस है, ये तो जानते हैं हम कांस्टेंट है। सो इस इक्वेशन में टॉर्क स्लिप के साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, स्लिप को टॉर्क फॉलो करेगा। सो यहां से हम इक्वेशन क्या मिलता है? T प्रोपोर्शनल टू S, मतलब अब हम स्लिप को अगर इंक्रीज करते हैं नॉर्मल स्पीड में, टॉर्क भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा कर्व है कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इतना तक देखो, इस पॉइंट पे अभी हम नहीं आए हैं, सिर्फ यहां तक देखो, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल स्पीड का रेंज है, ठीक है। सो यहां पर ये रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। टी प्रोपोर्शनल टू एस, क्यों? क्योंकि हमने बताया एट नॉर्मल स्पीड स्लिप इज स्मॉल सो दैट एस इंटू x2 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहां से क्या मिलता है हमें? टी प्रोपोर्शनल टू एस, मतलब इस सिचुएशन में स्लीप अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रोपोर्शनली टॉर्क भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। सो ये एक स्ट्रेट लाइन की बराबर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, ठीक है। सो यहां पर हम लिखेंगे टॉर्क स्लीप कर्व is a straight line from zero sleep to a sleep
that corresponds to full load, ठीक है, to full load, ठीक है। टॉर्क स्लिप कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जीरो स्लिप टू अ स्लिप दैट करस्पॉन्ड टू फुल लोड, ठीक है, फुल लोड में जो स्लिप हमें मिलता है। सो यहाँ पर एक बात लिख देना, यहाँ पर एज R2 इज कांस्टेंट, ठीक है, R2 कांस्टेंट, इसलिए हम T प्रोपोर्शनल टू S लिखते हैं, ठीक है, ये हमें मिलता है। सो ये सेकंड कंडीशन है। आप देखो 3 नंबर, थर्ड सिचुएशन में हम देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में मान लो कि ये 0 to 1 है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, 0.2 स्लिप का वैल्यू, यह है 0.4, यह है 0.6, 0.8, ठीक है। अब यहां से स्लिप को और भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। स्लिप इंक्रीजेस बियॉन्ड फुल लोड स्लिप। अब फुल लोड में जो हमें स्लिप मिलता था उससे भी हम स्लिप को उसके ऊपर भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, जब ऐसा फुल लोड स्लिप का वैल्यू जब होगा, ठीक है, उससे ऊपर अगर हम स्लिप को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, द टॉर्क इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम एट S इज इक्वल टू R2 अपॉन X2। हमने ये रिलेशन भी पहले देखा है, ठीक है। सो अब हम एट स्लीप इंक्रीजेस बियॉन्ड फुल लोड स्लीप, तब क्या होगा, टॉर्क, तब क्या होगा, टॉर्क इंक्रीजेस and become maximum at स्लिप का वैल्यू क्या होगा, जब R2 अपॉन X2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंडस्टिल रोटर रिएक्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्लिप के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जब होगा तब मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, ठीक है। सो देखो, पहला बात, स्लिप हमारा 0 है, टॉर्क 0 है। इसके बाद क्या है, नॉर्मल स्पीड जब होगा स्लिप का वैल्यू स्मॉल रहता है, सो अप टू नॉर्मल स्पीड क्या होगा, स्लिप और टॉर्क का रिलेशन प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन फुल लोड स्लिप के बाद भी अगर हम स्लिप को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क भी इंक्रीज होते होते टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा। कब अचीव करेगा, जब ये देखो स्लिप इज इक्वल टू R2 बाई X2 हो जाएगा। सो अब मान लो कि ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, कर्व अब इस पॉइंट पे आ चुका है। सो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। ये क्या है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। और इस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, इस टॉर्क को हम पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इस टॉर्क को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड पुल आउट टॉर्क, और इसको हम ब्रेक डाउन टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन टॉर्क भी कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क को, ठीक है। और ये जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क, इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, एटलीस्ट ट्वाइस द फुल लोड वैल्यू, ठीक है। इट्स वैल्यू इज एटलीस्ट ट्वाइस द फुल लोड, ठीक है, फुल लोड वैल्यू when motor is operated at rated voltage and frequency, ठीक है। when, ये बात याद रखना, ठीक है, when the motor
is operated at rated voltage and frequency। ठीक है, मोटर जब रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा है तब ये जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलेगा, इस मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस द फुल लोड वैल्यू, मतलब फुल लोड में टॉर्क का जो वैल्यू होता है उसका ट्वाइस होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर मतलब के मैक्सिमम टॉर्क जब हमें मिला है, मतलब कि मान लो इस पॉइंट, स्लिप का इस पॉइंट पे मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल गया है। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा हम स्लिप को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, इससे आगे हम अगर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, मतलब कि ये मान लो कि 4 नंबर पॉइंट है। सो व्हेन स्लिप इंक्रीजेस बियॉन्ड दैट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, द टर्म, ये वाला देखो, द टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंक्रीजेस। पहले क्या था, पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर क्या था, जब नॉर्मल स्पीड में था तब स्लिप का वैल्यू बहुत कम था, इसलिए इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अब स्लिप का वैल्यू इतना बढ़ चुका है कि ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है इसका वैल्यू वेरी रैपिडली इंक्रीज करेगा। ठीक है, हेलो, इसका वैल्यू रैपिडली इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो जब रैपिडली इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, R2 स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है R2 स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इसका वैल्यू इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि R2 को अब हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो अब देखो R2 को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, T प्रोपोर्शनल टू, क्या बनेगा बताओ, बताओ। सर ऊपर वाला R2 को कंसीडर तो करेंगे ना? नहीं, उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे सर। हाँ, R2 स्क्वायर नेग्लेक्ट, R2 स्क्वायर हो R2 हो, इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है, इसलिए हम R2 को ही नेग्लेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम अब क्या लिखेंगे, T प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s। ठीक है, 1 अपॉन s, और x2 स्क्वायर ये क्या पे, ये यहां पर एस x2, मतलब कि स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस, ठीक है, इज कांस्टेंट। सो यहां पर देखो इस सिचुएशन में टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ठीक है, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। सो मैं एक बार बोलता हूं कि व्हेन स्लीप इंक्रीजेस बियॉन्ड दैट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, द टर्म ए स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर increases very rapidly। ठीक है, so that R2 square may be neglected as compared to a square and x square। ठीक है, so इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। so x2 यहां पर कांस्टेंट है, so t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s। ठीक है, और t प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s हो जाएगा। ऐसा जब हो जाएगा, अब देखो इस पॉइंट के बाद ये रिलेशन को फॉलो करेगा, जिस स्लिप में मैक्सिमम टॉर्क हमें मिला है उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। सो इसके बाद हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होगा,
डिक्रीज कर जाएगा, टॉर्क डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ये जो कर्व होता है टॉर्क स्लिप कर्व, ये इसका जो शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। सो यहां पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टॉर्क, द टॉर्क is now inversely proportional to sleep. Hence, torque sleep curve is a rectangular hyperbola, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि टॉर्क स्लिप का जो कर्व होता है उसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ट्रायंगुलर होता है, क्या होता है, तो उसका जो आंसर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो अब यहां पर देखो, सो कर्व तो ऐसा हो गया है, लेकिन बताओ तो यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तब मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा? आएगा? मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये मैंने शायद एक दो पिछले क्लास में शायद बताया था कि रोटर जो रेजिस्टेंस होता है, मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। सो अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर दे, ठीक है, मान लो कि ये हमारा ये जो कर्व हमें मिला है टॉर्क स्लिप का, मान लो कि वो जब रेजिस्टेंस हमारा R2 था, ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस को मान लो कि 2R2 कर दिया, ठीक है, 2R2 कर दिया, तब क्या ये कर्व फॉलो करेगा? करेगा क्या? यस सर। नहीं करेगा। तब कुछ कर्व कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। अब बताओ तो यहाँ पे आके मैक्सिमम टॉर्क को ये क्या क्रॉस कर लेगा? ये जो मैक्सिमम टॉर्क का जो लिमिट है, ये तो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है, इसको क्या क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? जब रेजिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, 2R2 कर दिया, सर मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज तो नहीं रहेगा फिक्स। ये रेजिस्टेंस के साथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे आके फिर टॉर्क डिक्रीज होना स्टार्ट कर। अब रेजिस्टेंस को मान लो कि 3R2 कर दिया, ठीक है, 3R2, तब उसका कर्व जो होगा कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा। देखो तीनों केस में देखो, जब रेजिस्टेंस हमारा R2 है, 2R2 है एंड 3R2 है, मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो फिक्स्ड है। सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप में यहाँ पर हो रहा है, जिस स्लिप के करस्पॉन्डिंग में मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा है, देखो स्लिप का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस R2 था, तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हमें इस स्लिप में मिला है। तब स्लिप क्या है? ये है, ये देखो, तो स्ट्रेट लाइन कर दो तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे जब हमारा रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने 2R2 कर दिया,
तब मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन जिस स्लिप में यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क हमें मिला था वो देखो स्लिप चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर स्लिप का वैल्यू ये होगा, मतलब कि यहाँ पर मान लो कि ये 0.43 समथिंग आएगा। अब मैक्सिमम टॉर्क जब होगा 2R2 जब रोटर रेजिस्टेंस है, तब स्लिप का वैल्यू हमें क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब 0.7 समथिंग के बराबर होगा, तो हमारा 0.8 है। अब देखो जब 3R2 है तब भी मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीज नहीं करेगा, मैक्सिमम टॉर्क सेम ही रहेगा, लेकिन उसका स्लिप जो है अब इस पोजीशन में आ। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, ठीक है, रोटर सर्किट में, तब क्या हो रहा है, इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, but it only changes the value of slip at which maximum torque occurs. Is it clear? बात को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So और एक पॉइंट ले लेते हैं, नंबर 4, ठीक है, 5th, 5 नंबर। सो अब हम देखेंगे द मैक्सिमम टॉर्क रिमेन द सेम एंड इज इंडिपेंडेंट द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। ये तो हमने कर्व में ही देखा है, ठीक है, ये तो हमने कर्व में ही देखा है। सो therefore the additional यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, द मैक्सिमम, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे, मैक्सिमम टॉर्क, ये लिख लो, टॉर्क रिमेन्स द सेम एंड इज independent of the value of rotor resistance, ठीक है। हम रोटर में तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, है कि नहीं? स्लिप रिंग मोटर में हम एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? सर टॉर्क को बढ़ाने के लिए। टॉर्क को बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो रहा है रोटर रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब बढ़ रहा है, लेकिन उसका भी तो एक मैक्सिमम वैल्यू है। सो रोटर रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज करेंगे, तब हमारा मैक्सिमम टॉर्क का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि द मैक्सिमम टॉर्क रिमेन द सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू वाला एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के साथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट है। सो हमारा आंसर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो देयरफॉर द एडिशनल रेजिस्टेंस, मतलब एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू the rotor circuit does not change the value of maximum torque, ठीक है। हाँ, हेलो, कोविड
Sir, your audio is off, sir. ओके, ठीक है. सो द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क. ठीक है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है. सो क्या चेंज होगा? जूही कुमारी बताओ तो. इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस को, रोटर सर्किट रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज करते हैं, मैक्सिमम टॉर्क का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. सो क्या चेंज होगा? जूही कुमारी. सर हाँ हाँ, बोलो बोलो. स्लिप चेंज होगा. स्लीप चेंज होगा. कौन सा स्लीप? द स्लीप एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स. ठीक है, जिस स्लीप में हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो स्लीप चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट ओनली चेंजेस द